शादी के खेल में हर पति जाएगा जेल में। बीवी करे तो प्यार, पति करे तो बलात्कार। पत्नी के प्यार में पति गया तिहाड़ में। अगले जन्म मोहे बेटा न कीजो। और न जाने ऐसे ही कितने नारे रविवार को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर गेट पर प्रदर्शन कर रहे करीब 75 लोग लगा रहे थे। ये नारे लिखी तख्तियां भी उनके हाथों में थी। स्टेडियम के बाहर प्रदर्शन करने वाले वो लोग थे जो किसी न किसी हाल में अपनी पत्नियों से पीड़ित हैं, उनके उत्पीड़न का शिकार बने हैं या फिर उनकी ब्लैकमेलिंग का। इन लोगों में कुछ लोग तो ऐसे थे जो कई साल से अपने बच्चों से भी नहीं मिले हैं क्योंकि उनकी पत्नियों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है, और कुछ बच्चों को उनके पिता से भी मिलने की इजाजत नहीं देती है। कुछ पति ऐसे हैं जो अपना घर होते हुए भी किराए के मकानों में रहते हैं। जी हाँ, इस वक्त देश भर में एक बेहद ही गंभीर मुद्दे पर बहस छिड़ गई है और वो मुद्दा शादीशुदा हर इंसान से जुड़ा हुआ है। दरअसल देश में मैरिटल रेप को लेकर के सख्त कानून बनाए जाने की बात कही जा रही है, जिसके विरोध में पतियों ने अब आर या पार की लड़ाई शुरू कर दी है। दरअसल ये सारे पत्नी पीड़ित प्रदर्शनकारी मैरिटल रेप को लेकर के ही प्रस्तावित कानून का विरोध करने के लिए यहाँ जमा हुए थे। ये सभी अपने नारों और तख्तियों की वजह से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता मनीष सिंघवानी इस प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे थे। वो खुद पत्नी पीड़ित रह चुके हैं। उन्होंने खुद शिकार बनने के बाद ऐसे लोगों की मदद करने का फैसला किया था जो पत्नी से पीड़ित है। इसी के चलते उन्होंने न्याय प्रयास फाउंडेशन का आगाज किया। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता मनीष सिंघवी ने कहा कि अगर ये कानून पास हो गया तो हर घर में रहने वाले पुरुषों को रेपिस्ट बताकर जेल भेजा जा सकता है। मामूली झगड़े पर भी पत्नी पति को जेल भिजवा सकती है। पति को ब्लैकमेल किया जा सकता है। सहमति से संबंध की बात कही जाती है, लेकिन सवाल ये है कि सहमति कौन तय करेगा। रात की सहमति अगले दिन किसी भी विवाद या झगड़े के बाद बदली जा सकती है। जी हाँ, मनीष सिंघवानी का कहना है कि पहले से ही महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर बने कानूनों का जमकर दुरुपयोग होता आया है, चाहे घरेलू हिंसा हो या दहेज उत्पीड़न या फिर यौन हिंसा। अधिकांश मामलों में महिलाएं इन कानून के नाम पर पति का उत्पीड़न करती आई हैं। ऐसे में अगर ये नया कानून भी पास हो गया तो महिलाओं को पुरुषों के खिलाफ मिसयूज करने के लिए एक और कानून मिल जाएगा। एक प्रदर्शनकारी सुमित सिन्हा का कहना है कि अगर पुरुषों के खिलाफ एक तरफा ऐसे ही कानून बनते रहे तो आने वाले वक्त में युवा शादी के नाम से भी कतराने लगेंगे और शादी जैसी संस्था भी बदनाम हो जाएगी। सुमित का दावा है कि पत्नी के कारण वो पिछले 3 साल से अपनी 6 साल की बेटी से मिल नहीं पाए हैं। न्याय प्रयास फाउंडेशन पीड़ित पतियों की कानूनी सहायता के लिए काम कर रही है, जिसमें बहुत से ऐसे पीड़ित पति भी आए हैं जो खुद हिंसा और ब्लैकमेलिंग का शिकार है, जिनसे उनकी पत्नियां लगातार पैसे की मांग करती हैं। पैसा नहीं देने पर वे अपने पति और उनके माता पिता के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराती रहती हैं। कई मामलों में तो ऐसा भी देखा गया है कि पति को घर से बाहर निकालकर उनकी संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया गया। आपको बता दें कि मैरिटल रेप को लेकर कानून अभी तक नहीं बना है और इस पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विचार विमर्श चल रहा है। न्याय प्रयास फाउंडेशन इस कानून को पारित न किए जाने की मांग कर रही है और लगातार इस कानून का विरोध कर रही है। संस्था का मानना है कि इस कानून का सबसे अधिक दुरुपयोग होगा और विवाह संस्था विफल हो जाएगी। ऐसे में अब आपको समझना होगा कि आखिर मैरिटल रेप क्या होता है। दरअसल पत्नी की अनुमति के बिना पति द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाने को मैरिटल रेप या वैवाहिक बलात्कार कहा जाता है। इसे पत्नी के खिलाफ एक तरह की घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न माना जाता है। कई देशों में इसके लिए कानून भी बनाए गए हैं। हालांकि भारत में वैवाहिक संस्था बचाने के नजरिए से इसे अपराध का दर्जा नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार पहले से ही मैरिटल रेप को मान्यता देने के पक्ष से इनकार कर दिया है। हालांकि कुछ लोग मैरिटल रेप को लेकर के सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि ज्यादातर पुरुष समाज के लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस कानून से उनका ही उत्पीड़न शुरू हो जाएगा। वेल दोस्तों, मैरिटल रेप को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या इसके खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने की वाकई में जरूरत है या फिर महिला संरक्षण के नाम पर बनाए गए अन्य नियमों की तरह इस नियम का भी दुरुपयोग हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।